हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आपका स्वागत है, जहां हम नई पुरानी फिल्मों की चमक दमक हटाकर उनकी असली सच्चाई पर चर्चा करते हैं। आज हम एक साथ दो फिल्मों पर बात करेंगे, देवा और 2013 की फिल्म मुंबई पुलिस की। देवा में शाहिद कपूर मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक साइकोलॉजिकल ड्रामा में रॉ इंटेंसिटी लाने की कोशिश करती है। डायरेक्टर रोशन एंड्रयूज द्वारा निर्देशित यह कॉप थ्रिलर उनकी 2013 की मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस का रीवर्क है, जिसमें बॉलीवुड मसाला जोड़ दिया गया है। सबसे पहले कहानी की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है देव आम्रे यानी शाहिद कपूर से, जो मुंबई पुलिस के एक गुस्सैल और असामान्य तरीके अपनाने वाले अफसर हैं। उनका सबसे अच्छा दोस्त और साथी रोहन डिसिल्वा यानी पाविल गुलाटी एक पुरस्कार समारोह में सम्मानित होते हुए मारा जाता है, जिससे देव एक गहरी साजिश का पता लगाने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही वह पहेली के टुकड़े जोड़ने लगता है, एक एक्सीडेंट से उसको पार्शियल एमनीशिया हो जाता है और उसकी याददाश्त चली जाती है। अपनी बिखरी हुई यादों के साथ देव को अपने ही कदम फिर से चलने पड़ते हैं, जिससे पुराने छुपे हुए राज सामने आने लगते हैं। इस सर्च में हर कोई सस्पेक्ट है। भ्रष्टाचार, विश्वासघात और अपनी ही पहचान से जूझते हुए देव को रोहन की हत्या और अपनी टूटी हुई पहचान के पीछे की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत मुंबई पुलिस इस कहानी को एक और अधिक जटिल तरीके से इमोशनल एंगल देती है। इस फिल्म में मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिससे एक क्रांतिकारी क्लाइमैक्स उभर कर सामने आता है, जिससे हाइपर मैस्कुलिन पुलिस अफसरों और न्याय की पारंपरिक अवधारणाओं को चुनौती मिलती है। देवा में यह गहराई नहीं है, बल्कि यह केस को हल करने के लिए हु, व्हाट और वाई के क्रम को बदल देती है, और उसकी भरपाई करने के लिए स्टाइलिश एक्शन कोरियोग्राफी पर अधिक ध्यान दिया गया है। और आइए अब दोनों फिल्मों के प्रोटैगनिस्ट को कंपेयर करते हैं। अगर कोई चीज़ देवा को लाइवली बनाती है तो वो है शाहिद कपूर। वह फिल्म में अपने स्टाइलिश अंदाज से चलते हैं, चेन स्मोकिंग करते हैं, खुले कॉलर में रहते हैं और स्लो मोशन में एक्शन सीक्वेंस परफॉर्म करते हैं। अगर आप बॉलीवुड फिल्मों के दीवाने हैं तो आपको जल्दी ही इस कैरेक्टर में अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन के कुछ अंश देखने को मिल सकते हैं। फिल्म की लाइटिंग, कैमरा वर्क और कैरेक्टराइजेशन फिल्म नवार शैली से प्रेरित है, जो 1950 के दशक में हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में काफ़ी लोकप्रिय थी। हालांकि शाहिद की परफॉर्मेंस कभी कभी कबीर सिंह या उड़ता पंजाब के किरदारों की याद दिलाती है। इस फिल्म में उनका किरदार भूलने की बीमारी से गुजरता है, जिससे उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है और अपराधी की पहचान भी अंधेरे में चली जाती है। फिल्म में कुछ बेहतरीन पल हैं, खासकर जब वह अस्पताल में होश में आते हैं, लेकिन ये पल ट्रेडिशनल मैचिज्मो के क्लीशे के नीचे दब जाते हैं। लेकिन अगर आप शाहिद कपूर और हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस के फैन हैं तो ये सीन्स आपको पसंद आएंगे। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस में पृथ्वीराज का अभिनय संयमित, संघर्षपूर्ण और इंट्रोस्पेक्शन से भरा हुआ था। उनका किरदार अपनी पहचान की परतें खोलते हुए आगे बढ़ता है। फिल्म के अंत में उनका किरदार न केवल अधिक मानवीय लगता है, बल्कि फिल्म की आत्मा को भी परिभाषित करता है। इन दोनों फिल्मों को दो अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक ड्रामा वर्सेस बॉलीवुड मसाला। देवा का पहला भाग एक रोमांचक पुलिस थ्रिलर की तरह चलता है, जहां हमें सीक्रेट और स्टाइलाइज्ड एक्शन देखने को मिलता है। अमित रॉय की सिनेमैटोग्राफी मुंबई की घनी आबादी वाली गलियों को बहुत अच्छे से फिल्माती है, और जैक्स बिजॉय का बैकग्राउंड स्कोर कहानी को मजबूती देता है। लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म अपनी मनोवैज्ञानिक गहराई को छोड़कर बॉलीवुड मसाला में बदल जाती है। कई ट्विस्ट डाले गए हैं, लेकिन फिल्म का एक्शन क्लाइमैक्स आने से पहले ही अपने चरम तक पहुंच जाता है और फिल्म अंत तक आते आते फीकी लगने लगती है। कल्प्रिट कौन है ये पता लगना एक चौंकाने वाला अनुभव तो है,
पर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिल्म का पेस इतना कम हो जाता है कि ऐसा लगता है कि कहानी को ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है। वहीं मुंबई पुलिस में एमनीशिया की कहानी को बारीकी से उभारा गया है, जिससे एंटनी मोसेस का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे पृथ्वीराज धीरे धीरे बाहर आते हैं और सच्चाई उनके सामने धीरे धीरे रिवील होती जाती है। आइए फिल्म के बाकी किरदारों की बात कर लेते हैं। पूजा हेगड़े का कैरेक्टर केवल हीरोइन की भूमिका तक सीमित है, जिसमें गहराई की संभावना बहुत कम है। पावेल गुलाटी की परफॉर्मेंस ईमानदार है, लेकिन उनकी भूमिका भी कमज़ोर है। और कुबरा साइद एक ऐसी महिला अफसर का किरदार निभा रही हैं जिनका प्लॉट में बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। और अब बात करते हैं फरहान खान के कैरेक्टर के रूप में परवेश राणा की। उनकी भूमिका को मजबूत किया जा सकता था। अगर हम इसकी तुलना मुंबई फिल्म के राशिन रहमान के कैरेक्टर से करें तो परवेश का किरदार और भी ज़्यादा हल्का लगता है। रहमान द्वारा फरहान के कैरेक्टर में रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस और मॉरल क्राइसिस को रहमान ने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है, वो रहमान के कैरेक्टर को एंटनी मोसेस के कैरेक्टर के सामने मजबूती से खड़ा करते हैं। मुंबई पुलिस में हर किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मेन कैरेक्टर के आंतरिक संघर्ष को और भी गहरा बनाता है। जबकि देवा में सहायक किरदार बस शाहिद कपूर के आसपास घूमते हैं, जिससे वह सिर्फ एक स्टार केंद्रित फिल्म बनकर रह जाती है। फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो देवा में एक्शन सीक्वेंस को स्टाइलिश तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, लेकिन स्लो मोशन वाले शॉट्स और स्टाइलिश पोजेस पर डिपेंडेंस कुछ सीन्स को एक थ्रिलर की बजाय म्यूजिक वीडियोस जैसा बना देती है। फिर भी ए श्रीकर प्रसाद की एडिटिंग फिल्म की गति को तेज बनाए रखती है, लेकिन सेकंड हाफ का अनइवन पेस थोड़ा ओड लगता है। यह इस वजह से भी है क्योंकि फिल्म को क्लाइमैक्स के आसपास जाकर थोड़ा धीमा होना पड़ता है, जब देव अपराधी का पता लगाता है। एक इनविंसिबल हीरो से दूसरे भाग में अचानक एक संवेदनशील कैरेक्टर के बीच का कंट्रास्ट बहुत जल्दबाजी से किया गया लगता है। जहां मुंबई पुलिस तनाव और एटमॉस्फेयर पर अधिक निर्भर थी, वहीं देवा में थिएट्रिक्स को और बढ़ाया गया है, जिससे ये स्पेक्टिकल ज़्यादा लगती है और इसमें सब्सटेंस थोड़ा पीछे रह गया लगता है। और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि शाहिद कपूर की स्टार पावर और फिल्म की ग्लॉसी प्रेजेंटेशन इसे एक बार देखने लायक बनाता है। लेकिन अगर आपने मुंबई पुलिस देखी है तो आप निराश होंगे। अगर आप पहले देवा और फिर मुंबई पुलिस देखते हैं तो मलयालम फिल्म की बारीकियां और भी प्रभावशाली लगेंगी। मुंबई पुलिस डिज्नी हॉटस्टार पर फ्री में देखने के लिए अवेलेबल है, पर आपको उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। वो ओरिजिनली मलयालम में ही अवेलेबल है और आपको ये फिल्म सबटाइटल्स में देखनी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद यह फिल्म अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से आप तक कन्वे कर पाएगी। तो जाते जाते हम ये कह सकते हैं कि अगर मुंबई पुलिस मॉरल क्राइसिस और मनोवैज्ञानिक गहराई की बात करती थी, तो देवा केवल एक एक्शन और कमर्शियल अपील पर निर्भर रहती है। एक फिल्म आपको लंबे समय तक याद रहेगी और दूसरी आपका मनोरंजन करेगी। चॉइस आपकी है कि आपको मनोरंजन चाहिए या दोनों। अनफिल्टर टॉक में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो रिदम्स ऑफ राइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप नई पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे बाकी के अनफिल्टर टॉक्स भी देख सकें। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे वीडियोस देख सकें। और आपको मुंबई पुलिस और देवा में से कौन सी मूवी ज़्यादा अच्छी लगी, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।